कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के अकॉर्डिंग एक ट्रू लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है? एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक इंटरव्यू में कहा था एक ट्रू लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो सक्सेस को कैसे मैनेज करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि वो इंसान फेलियर को मैनेज कैसे करता है। Third thing, leader must know how to manage success. Most importantly, the failure. Any mission he does or she does, so he has to go through some failure. They should know how to manage the failures. अब्दुल कलाम सर बोलते हैं कि 1973 में जब मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था एसएलवी यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, तो मुझे टास्क दिया गया था कि 1980 तक मुझे और मेरी टीम को एक रॉकेट बनाना है ताकि वो रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचा सके। इस पर बहुत लोगों ने दिल लगा के काम किया और अगस्त 1979 में वो दिन आया जिस दिन रॉकेट को लॉन्च किया जाना था। एपीजे अब्दुल कलाम सर कंट्रोल सेंटर में बैठे थे, तो जैसे ही रॉकेट लॉन्च होने वाला था, T-4 मिनट, T-3 मिनट, T-2 मिनट, लेकिन T-1 मिनट पर कंप्यूटर ने लॉन्च को होल्ड कर दिया और कहा कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए इसे लॉन्च नहीं किया जाना चाहिए। कलाम सर ने एक्सपर्ट से डिस्कस किया और फिर उन्होंने कैलकुलेशंस करके डिसाइड किया कि ये लॉन्च सक्सेसफुल होगा, इसलिए लॉन्च को मैनुअल कंडीशन पर डाल के स्टार्ट कर दी। जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो फर्स्ट स्टेज सक्सेसफुली सेपरेट हो गया, लेकिन सेकंड स्टेज में प्रॉब्लम आ गई और रॉकेट ऑर्बिट में पहुंचने के बजाय बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया। इन शॉर्ट, इट वाज अ फेलियर। सब बहुत डिप्रेस थे, स्पेशली कलाम सर। अब न्यूज वाले आए हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम था। उस वक्त श्री सतीश धवन जो कि चेयरमैन थे, उन्होंने सारे फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा हमने फर्स्ट टाइम इसे अटेम्प्ट किया है और हम फेल हो गए। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की थी, इस पूरे फेलियर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मुझे यकीन है कि अगले साल हमें टास्क पूरा कर देंगे। और जुलाई 1980 में दोबारा से रॉकेट को लॉन्च करा गया, जो कि इस बार पूरा सक्सेसफुल रहा। अब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम आया, लेकिन इस बार सतीश धवन खुद नहीं गए, लेकिन कलाम सर को बोला कि आप जाओ और इंटरव्यू दो। कलाम सर बोलते हैं कि ये पहचान है ट्रू लीडर की, जो फेलियर के टाइम खुद आगे आया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन जब सक्सेस मिली तो अपने जूनियर्स को आगे कर दी। और फेलियर के टाइम में स्ट्रेंथ ही किसी इंसान का ट्रू कैरेक्टर रिवील करती है और ऐसे एग्जांपल्स हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रेचल 4 बच्चों की सिंगल मदर है। वो 27 साल की है। रेचल और उसके छोटे बच्चे, जिन्हें वो स्मॉल सोल्जर्स कहते हैं, न्यू जर्सी में एक ओल्ड अपार्टमेंट में रहते थे। वो अपने बच्चों को पालने के लिए काफी हार्ड वर्क करती थी। वो उन्हें लग्जरी प्रोवाइड नहीं करा सकती, लेकिन उन्हें इतना प्यार देना चाहती थी कि बच्चे हमेशा खुश रहें। जब बच्चे सो जाते तो रेचल अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के बारे में सोचती। एक दिन उसे एक अच्छा सा अपार्टमेंट मिला जिसमें 5 बेडरूम थे और एक बैकयार्ड भी था जहां उसके बच्चे आराम से खेल सकते थे। रेचल ने लैंडलेडी से बात की। लैंडलेडी ने उसे कहा कि वो 1 मंथ में ही सारी रिपेयर्स करवा देगी। रेचल ने उसे फर्स्ट मंथ का रेंट एडवांस में पे कर दिया। रेचल के बच्चे उस नए घर में जाने के लिए बड़े एक्साइटेड थे। उन्होंने पैकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। रेचल भी बच्चों को खुश देख के खुश थी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। रेचल न्यू हाउस की चाबियां लेना भूल गई थी और लैंडलेडी अब फोन नहीं उठा रही थी। ऐसा लग रहा था शायद रेचल को उसने धोखा दिया। बहुत दुखी होके रेचल ने अपने बच्चों को ये न्यूज सुनाई। वो बहुत दुखी थी, लेकिन कुछ इससे भी बुरा होने वाला था। वो अपने ओल्ड घर भी वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि पुराने घर को किसी और को किराए पर दे दिया गया था। रेचल के पास एक पैसा भी नहीं था। उसकी मदर उन सबको अपने घर बुलाना चाहती थी, लेकिन बच्चे वहां पर अलाउड नहीं थे। रेचल अपनी फ्रेंड के पास गई, जो खुद 5 बच्चों की सिंगल मदर थी। उसकी फ्रेंड ने उन्हें अपने घर कुछ दिन रहने की परमिशन दे दी। फिर लास्ट में रेचल को अपने स्मॉल सोल्जर्स के साथ कार में कैंप करना पड़ा। हम ग्रैंडमा के घर क्यों नहीं जा सकते? उसके 10 साल के बेटे ने पूछा। लोगों की भी अपनी लाइफ है हनी, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना है और हम करेंगे, रेचल ने कहा। वो अपने बच्चों के आगे स्ट्रांग रहना चाहती थी। आफ्टर ऑल उसके बच्चे ही उसकी स्ट्रेंथ थे। फिर नेक्स्ट कुछ वीक्स वो लोग काम में रहे। वो लोग ग्रैंडमा के घर नहाने जाते थे और फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ही खाते। बच्चों ने स्कूल जाना नहीं छोड़ा था। इनफैक्ट उन्होंने एक भी दिन मिस नहीं किया था। उनका रूटीन बड़ा ऑड सा था, लेकिन बच्चे किसी तरह मैनेज कर रहे थे। हर रात रेचल किसी पार्किंग लॉट के नीचे एक स्पॉटलाइट वाली जगह ढूंढती थी ताकि वे लोग वहां कार पार्क कर सके, रात गुजार सके। जब ठंड लगती तो बच्चे बैक सीट में जाके एक दूसरे से चिपक के सो जाते। रेचल ड्राइवर की सीट पे सोती और बच्चों पर नजर रखती। कुछ टाइम के बाद रेचल के पास एक घर रेंट पे लेने जितने पैसे सेव हो गए थे, लेकिन कोई भी 4 बच्चों के साथ उसे घर रेंट पे देने के लिए रेडी नहीं था। कोई ऑप्शन नहीं मिला तो रेचल बच्चों के साथ एक सस्ते होटल में शिफ्ट हो गई। बच्चे खुश हो गए। आफ्टर ऑल यहाँ पे एक गर्म बेड था सोने के लिए और नहाने के लिए बाथ टब भी। ये लोग छोटी सी केटल में खाना बनाते थे। कई मंथ ऐसे ही निकल गए। लैंड लेडी ने एक दिन रेचल को कॉल किया। उसने अपनी गलती के लिए सॉरी बोला और रेचल को प्रॉमिस किया
कि वो उसे सारा पैसा वापस लौटा देगी। अब 13 साल बाद रेचल और उसके बच्चे एक बड़े से घर में रहते हैं। रेचल को उसके स्मॉल सोल्जर्स पर बहुत गर्व है। उन्होंने टफ सिचुएशन में ब्रेवनेस दिखाई क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के साथ मिलकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। फेलियर के टाइम में स्ट्रेंथ दिखाने का एक और एग्जाम्पल है मिसेस एनी जॉनसन का। मिसेस एनी जॉनसन काफी स्ट्रॉन्ग विल की लेडी थी जो ऑर्केसिस में रहती थी। उनकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा भी आया जब सब कुछ गलत हो रहा था। ये 1903 की बात है। उनके हस्बैंड उसे छोड़ के दूसरी औरत के पास चले गए थे। अब वो अपने 2 बेटों के साथ अकेली रहती थी। मिसेस जॉनसन के पास पैसे नहीं थे। उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ना आता था और नंबर वगैरह जोड़ लेती थी। और उस टाइम अमेरिका में मिसेस जॉनसन जैसी नीग्रो लेडी के लिए काफी डिफिकल्ट टाइम था। वो एक वेल बिल्ड की लेडी थी, करीबन 6 फीट लंबी। मिसेस जॉनसन हाउसमेट का काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने बच्चे किसी और के पास नहीं छोड़ना चाहती थी और ना ही वो किसी लंबर मिल या कॉटन मिल में काम करना चाहती थी। अब क्योंकि मिसेस जॉनसन किसी काम में फिट नहीं हो रही थी, अब वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जो उनके हिसाब से ठीक हो। मिसेस जॉनसन कुकिंग में भी एवरेज थी, लेकिन वो मैनेज कर सकती थी, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने पैसे कमाने के लिए कुछ प्लानिंग करना शुरू कर दिया। एक रात मिसेस जॉनसन ने 2 बकेट में स्टोन्स भरे और उन्हें 3 मील दूर कॉटन मिल तक उठाकर ले गई। वहां तक पहुंचकर उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया और फिर 5 मील और चलकर लंबर मिल तक गई। फिर घर आकर उन्होंने चिकन बॉईल किए और हैम फ्राई किया। मिसेस जॉनसन ने आटा गूंदा और उससे मीट स्टफ्ड पैटीज बनाई। उसके बाद वो सोने चलेगी। अगली सुबह मिसेस जॉनसन मीट पाइस, आयरन ब्रेजर और थोड़े कोयले लेकर गई। वो 3 मील चली और लंच टाइम से पहले एक कॉटन मिल के पास खाली जगह में सेटअप कर लिया। जब लंच की बेल बजी तो मिसेस जॉनसन ने मीट पाई बॉइलिंग लार्ड में फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। मीट पाई की खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और सारे वर्कर मिसेस जॉनसन के पास पहुंच गए। हालांकि उनमें से ज्यादातर वर्कर घर से लंच लेके आए थे, लेकिन मीट पाई की डिलीशियस महक से उनके मुंह में पानी आ गया। मिसेस जॉनसन ने गर्म पाइस फ्राई करना स्टार्ट कर दिया और एक न्यूज़पेपर पे रख दिया। एक पीस के हिसाब से उन्होंने वो पाइस वर्कर्स को बेची। फिर बची हुई मीट पाइस लेकर मिसेस जॉनसन लंबर मिल तक पहुंची और वहां के वर्कर्स ने भी इस पाइस को खरीदा। अभी उनका रोज का हो गया था। वो अपने घर में पाइस बेक करती, पैदल चलकर इतनी दूर बेचने आती, चाहे आंधी हो, बारिश हो या गर्मी हो। मिसेस जॉनसन अपना काम करती रहती। कई वर्कर्स तो ऐसे थे जो अपना लंच के लिए मिसेस जॉनसन पर ही डिपेंडेंट रहते थे। लंच टाइम में वो मीट पाई फ्राई करती हुई उस लंबी लेडी की राह देखते। अब मिसेस जॉनसन के कई सारे लॉयल कस्टमर्स हो गए थे और उन्होंने लंबर मिल और कॉटन मिल के बीच एक स्टॉल भी बना दिया था। अब उन्हें मीलों दूर चलकर नहीं जाना पड़ता था, वर्कर खुद उनके पास आते थे। मिसेस जॉनसन ने अपना रास्ता खुद बनाया था। अपनी जर्नी डिस्क्राइब करते हुए वो बताती हैं, मैं लाइफ में यूं ही चलती जा रही थी, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैंने कॉमन रास्ते से हटकर अपने लिए एक नया रास्ता बनाया और यहाँ तक पहुँचने में उनका काफी हार्ड वर्क भी है। कुछ ही सालों में उन्होंने मीट पाई का एक सक्सेसफुल बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया था। अब वो पाई के अलावा कुकीज, कैंडीज, चीज, पिकल, फ्रूट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बेचती थी। मिसेस जॉनसन की जगह कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन उन्होंने लाइफ के चैलेंजेस एक्सेप्ट किए। एक दिन वो भी था जब उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने काफी फाइट की और खुद से ही मुकाबला किया। आज मिसेस जॉनसन अपने 2 प्यारे बेटों के साथ हैप्पीली अपना सक्सेसफुल बिजनेस चला रही हैं। नेक्स्ट स्टोरी आती है टीना की, जो कि एक गिफ्टेड चाइल्ड है। टॉम क्रॉस एक हाई स्कूल टीचर था। उसकी एक स्पेशल स्टूडेंट थी जिसका नाम था टीना। 17 साल की एक लड़की जो हमेशा स्माइल करती रहती थी। उसके लिए ये बड़ी बात इसीलिए थी क्योंकि उसे सेरेब्रल पाल्सी की डिजीज थी। उसकी बॉडी मसल स्टिफ थी, इसलिए उसे वॉकर यूज करना पड़ता था। टीना को बोलने में डिफिकल्टी होती थी, लेकिन उसकी स्माइल देख के कोई भी बोल सकता था कि वो कितनी प्यारी लड़की है। बाकी स्टूडेंट्स ज्यादातर उससे बात नहीं करते थे, लेकिन टीना अपने हर क्लासमेट को ग्रीट करती थी। एक दिन टॉम ने क्लास में एक असाइनमेंट दिया। पूरी क्लास को डोंट क्विट पोएम के फर्स्ट 3 स्टेंजा याद करने थे। ये असाइनमेंट 10 पॉइंट्स का था। वैसे टॉम को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि जब वो खुद एक स्टूडेंट था तो वो ऐसी असाइनमेंट्स को इग्नोर कर देता था। जब वो असाइनमेंट दे रहा था तो उसने टीना को फेस किया। वो परेशान लग रही थी। आज उसकी स्माइल गायब थी। टॉम उसे बोलना चाहता था, डोंट वरी टीना, इट्स ओनली 10 पॉइंट्स। और जब पोएम रिसाइट करने का टाइम आया तो टॉम ने रोस्टर निकाला। एक के बाद एक स्टूडेंट्स पोएम की लाइंस रिसाइट करने में फेल हो रहे थे। सबने यही बोला, सॉरी सर, वैसे भी तो ये सिर्फ 10 पॉइंट्स का है। टॉम फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने बोला, अब जिसकी बारी होगी, अगर वो फेल हुआ तो उसे 10 पुशअप्स करने पड़ेंगे। लेकिन टॉम हैरान था जब उसने देखा कि नेक्स्ट नंबर तो टीना का है। लेकिन टीना खड़ी हुई, वो आकर अपने वॉकर पे बैठी और क्लास के सामने आई। उसने लाइंस बोलना स्टार्ट किया। उसके वर्ड्स क्लियर नहीं थे, लेकिन उसने फर्स्ट स्टैंजा पूरा पढ़ा।
और जब उसे एक मिस्टेक हो गई तो उसने अपना वॉकर हटाया और फ्लोर पर गिर गई। टीना, मैं तो मजाक कर रहा था, टॉम ने कहा। लेकिन टीना ने पूरे 10 पुशअप्स करे और उसके बाद वो घिसट कर वापस अपने वॉकर पर पहुंची। वो खड़ी हुई और फिर से लाइंस बोलना स्टार्ट कर दी। उसने बाकी के 2 स्टैंजा भी कंप्लीट किए। उसने तीनों स्टैंजा पढ़े थे। पूरी क्लास में सिर्फ टीना ऐसी लड़की थी जिसने असाइनमेंट पूरा किया था। बाद में क्लासमेट ने उसे पूछा, टीना तुमने ऐसा क्यों किया? ये असाइनमेंट तो सिर्फ 10 पॉइंट्स की थी ना? तो टीना ने बड़ी कोशिश के बाद रिप्लाई किया, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह नॉर्मल लगना चाहती हूँ। फिर क्लास में खामोशी छा गई और एक स्टूडेंट ने कहा, टीना हम नॉर्मल लोग नहीं हैं, हम टीनेजर्स हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं। मैं जानती हूँ, टीना ने स्माइल करते हुए कहा। और उस दिन टीना को अपने 10 पॉइंट्स मिले, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उससे अपने क्लासमेट्स की रिस्पेक्ट और प्यार को जीता था। उसके लिए 10 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स के बराबर थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कलाम सर के अकॉर्डिंग एक ट्रू कैरेक्टर वाला इंसान, एक लीडर सिर्फ वो नहीं जो सक्सेस को मैनेज कर पाए, बल्कि वो है जो फेलियर को भी मैनेज कर पाए। आई होप हम में से जो लोग स्ट्रेस में हैं उन्हें इस टाइम ये काफी मदद करेगा। अगर आप ऐसी और